ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तैत्तिरीय की चिर प्रतीक्षित ब्रह्मानंद वल्ली शुरू करनी है। शिक्षावल्ली पढ़ी और उसके बाद आचार्य की कुछ खास टिप्पणियां पढ़ी और ये समझ में आया कि कर्म या तो हम इस जीवन में करें या पिछले जीवन में अगर किया हुआ हो हमारा, उससे हमारा मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, पर केवल मन शुद्ध होने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। दूसरी आवश्यकता जो हमारे मन की है वह उपासना, और उपासना ही अधिकतर हमें शिक्षावल्ली ने सिखाई। और वेदांत में कहा जाता है कि उपासना से चित्त की एकाग्रता बनती है, उसके बिना समाधि लाभ मुश्किल है। इसलिए कर्मणा चित्त शुद्धि उपासना नाम तो चैत्य एकाग्र। और हमने देखा कि उपासना में हमारे मन का ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग हमको एक सगुण ब्रह्म से, विश्वव्यापी ब्रह्म से इतना जोड़ सकता है कि हम वहाँ पहुँच भी जा सकते हैं ब्रह्मलोक में। और सापेक्षिक रूप में ब्रह्मलोक में जाना ये स्वराज्य सिद्धि कहलाती है कि हमें अपना ही किंगडम मिल गया। परंतु इतने से हमारी समस्या नहीं छूटी। बहुत सरल भाषा में, सीधी भाषा में कहें, हमारा विषय बोध नहीं छूटा, और ये माया है। और तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक कि हम इस विषय बोध के अतीत नहीं हो जाते। इसलिए जरूरत रह गई है अभी ज्ञान प्राप्ति की। और इसका कुछ आभास हमको त्रिशंकु के वेद वचन में मिला था, परंतु ज्ञान प्राप्ति अत्यंत समर्थ रीति से, बहुत ही अधिक अमोघ और ऑथोरिटेटिव हम जिसे कहेंगे, इस रीति से तैत्तिरीय हमें कराने में समर्थ है। और वो तैत्तिरीय का भाग ब्रह्मानंद वल्ली कहलाता है, और उसके बाद भृगुवल्ली, वो अभी आकर उपस्थित हुआ है। और सबसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पर कि शांति पाठी बदल गया। जब तक हम सगुण ब्रह्म से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, तब तक हम वायु से कह रहे थे, सगुण ब्रह्म से बोलो, हिरण्यगर्भ से बोलो, ये थोड़ी डेफिनेशंस लूज होती है। हम कहें साधारण आदमी की ईश्वर विषय जो कल्पना है उससे। साधारण आदमी को ये बता भी दिया जाए कि इसको कुछ ऐसा स्पर्श भी हो जाए कि ईश्वर तो सबसे परे है, और मुंह से कहता रहता है ईश्वर सबसे परे है, तो ऊपर दिखाएगा उंगली। परंतु हम जिसको ईश्वर मानते हैं, जानते हैं, वो तो ईश्वर का सगुण रूप है। ईश्वर क्या है पूछो तो सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, ये दुनिया को चलाता है। उसको वायु कहा, और कहा कि मैं प्रत्यक्ष तो तुझे ही कहूंगा ईश्वर, क्योंकि मेरे तेरे से डीलिंग आता है पूरा। और जब ये शिक्षा पूरी हो गई, तब अंत में हमने फिर ये कहा कि मैंने तुझे ईश्वर कहा था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हमें उस चीज की जरूरत नहीं। अब हमें केवल एक चीज की जरूरत है, हम और हमारे गुरु। और गुरु हमको पढ़ाएंगे, हमें और दूसरी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। यदि हमारे कर्म से चित्त शुद्धि हो गई हो, यदि उपासनाएं सीख करके मन एकाग्र करना हमने जान लिया हो, तब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब हमें केवल गुरु की जरूरत है। गुरु से प्यार से शिक्षा हमको पाने की जरूरत है। इसलिए इसका शांति पाठ बदल गया। ये आचार्य शुरू में हमको बता रहे हैं कि देखो,
अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग प्रशमनार्थ शांति पठिता। हमने शांति पठन की अभी, कौन सी? कल जो पठन किए थे शन्नो मित्रा, वो जो पिछले अध्याय में जो विद्या सिखाई थी सगुण ब्रह्म विषय, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, उसमें कोई अड़चन नहीं आए, उसमें कुछ बाधा विघ्न न आए, इसलिए शांति पड़ी थी। आचार्य के वचन। इदानीं तु आप किंतु वक्ष्यमाण ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्थ शांति पठती। अब जो ब्रह्म विद्या बताई जाएगी हमको, उसमें कुछ बाधा विघ्न न आए, इसलिए शांति पाठ की जाएगी। स्पष्ट रूप है, वाली शांति पाठ नहीं है अभी। अभी हम सगुण ब्रह्म को ब्रह्म मान देने की जरूरत नहीं है, हमें निर्गुण ब्रह्म को ही पाना है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकार में प्राप्त हो गया है, हमको निर्गुण ब्रह्म चाहिए, इसलिए उस प्रकार की शांति पाठ की जरूरत नहीं। करते रहे चैंटिंग हम जन्म भर, हमें जरूरत नहीं है उसकी। हमें केवल जरूरत है इसकी जो हमने अभी पढ़ा, ओम स ना भवतु स नो भुनक्तु स वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम ये देख रहे एक मजा हो, इसका भाष्य आचार्य ने 2-3 जगह किया है और भाष्य भी अलग अलग है, उसमें से अर्थ उतने निकलते हैं। और जब हम गुरु के साथ संबंध होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वहां जो विद्या आने वाली है उसके अनुरूप हमारा मन बनाना चाहिए, इसलिए भाष्य भी अलग अलग है। कॉमन क्या है, अलग अलग क्या है? स नो अवतु, नो माने द्विवचन है, तो द्विवचन का मतलब है शिष्य और आचार्य। अब शिष्य 10वां भी हो सकती, किंतु शिष्य नाम का एक वर्ग है, अरे गुरु नाम का वर्ग है, पर हमारे में इसमें भेद रहता है। कहीं कहीं तो इतना प्रचंड भेद रहता है कि भेद ही रह जाता है। मैं आपके पैर कैसे छू सकता हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकता हूँ, इतना भेद क्रिएट कर देते हैं। अंत में जाकर के ठाकुर को, स्वामी जी को कहना पड़ा, तोर सारा तोर तो भारी भेद बुद्धि, जो ये है वही ये है, ऐसा कहना पड़ा। गुरु के साथ हमारा भेद बुद्धि हो जाती है, तो अंग्रेजी में औ कहते हैं उसको, ने हिंदी में भक्ति के आधिक्य से होने वाला भय। हमारे गुरुजी ने इसका उदाहरण बताया कि जब वो माँ के पास पहले गए, पहले पहले 2-3 बार तक वो उद्बोधन के जो चौकाट था, सील होता है ना, विंडो सील, उसमें मत्था टेकते थे और उसको पैर से न चूके ऐसा लग के आते थे। हम लोग जाते हैं मंदिरों में ऐसा, लेकिन उसके बाद तो मैं जंप लगा के आने लगा, मेरे की भक्ति कम हो गई थी क्या, ऐसा पूछते थे। एक बार वैसा जाने के बाद मैं कूद के जाने लगा, फिर मेरी क्या भक्ति कम हो गई थी क्या? भक्ति बढ़ गई थी, भक्ति के भीतर का प्यार बढ़ गया था, निकटता बढ़ गई थी, दूरी कट गई थी। इसलिए इसको कहते हैं दूरत्व की बुद्धि। अब ये गुरु उसको सिखा रहे, गुरु प्यार से सिखा रहे। प्यार के बिना विद्या संक्रमण का कोई रास्ता ही नहीं है, कितना प्यार वेदांत कर लो, वो आचार्य रह जाता है, वो श्रोता रह जाता है, गुरु शिष्य नहीं होता। स्वामी जी कह रहे हमारे देश में गुरु शिष्य का नाता पूर्वज, वंशज पूर्वज जैसा है, बाप बेटे जैसा। आपके देश में लेक्चर देके चला जाता है, श्रोता लोग पैसे फीस देते हुए चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में मैंने अपनी दृष्टि से देखा है, बस विवेक आश्रम में वार्षिक उत्सव होता था, 10, 5, 15 मंडलेश्वर बैठे और लेक्चर सुना रहे जैसे हम स्वर्ग में बैठे, और इतनी इम्प्रैक्टिकल बातें करते थे
श्रोता बस सुन के हाँ हाँ हाँ, ना उन्होंने वो करना है ना हमने वो कराना है। अरे जो प्रवचन कर रहा है हमने देखा वो साधक है, वो हमको यहाँ बताया गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्य, ये भी साधना ही चल रही है। वो भी साधक है, सुनने वाला भी साधक है। ये स्पिरिट जब तक नहीं होता, वो हो भी गुरु हो भी, फिर भी जब तक वो समान बुद्धि से नहीं आता तब तक ब्रह्म विद्या ग्रहण नहीं हो सकती। इतना तात्पर्य होता है इस चैंटिंग में, चैंटिंग करते रहने से कुछ नहीं होता। आचार्य यहाँ समझा रहे हमको, स नौ अवतु, नौ माने शिष्य आचार्य, स एव अवतु। इसका सारा जो शांति पाठ का एम्फेसिस जो है ना, वो एव में, सह में, सह, यानी आचार्य ने अच्छा पढ़ा दिया, उसका कल्याण हो गया। आचार्य का और शिष्य का कल्याण एक साथ हो, एक साथ, टुगेदर, एट वन स्ट्रोक, दोनों का कल्याण हो, ये एक आइडेंटिटी उपस्थित करना, तादात्म्य करना, ये विद्या का लक्षण है, विद्या ग्रहण। इसलिए सह एव अवतु, अवतु माने रक्षण करो। अब रक्षण करो फिजिकल नहीं हमारे, हमको आध्यात्मिक दृष्टि से, परंतु फिर भी रक्षा करो। सह नो भुनक्तु, अभी भुनक्तु का अर्थ क्या सब जगह किया हुआ है? मैंने बताया कि इसका खाने के साथ संबंध नहीं है। कैसे बताए? आचार्य भाष्य के आधार पर। भैया भोजय तो कह रहे आचार्य, भोजय तो हिंदी अनुवाद में मैकाने के लिए दूसरी जगह का अनुवाद लगे रख दिया। हमें खाना एक साथ खिलाए तब प्यार होगा। देखो ना, आचार्य भाष्य देखो, भुनक्तु, भुनक्तु का अर्थ पोषण करना बताया दूसरी जगह, वो भी विद्या पोषण करना। यहाँ पर आचार्य भाष्यकर पहले उपनिषद है ना ये, स नो भुनक्तु भोजयतु, हमें खाना एक साथ खिलाए भगवान, ऐसा नहीं है ये ऊंची सीट पे बैठेगा वो नीची सीट पे बैठेगा, ऐसा नहीं है, एक साथ भोजन करेंगे। स वीर्यम विद्यादि निमित्तम सामर्थ्यम करवा भाई, वीर्य माने ताकत, स्पेशल ताकत। अब जो स्पेशल ताकत है क्या है? विद्या के आदान प्रदान से जो सामर्थ्य होने वाला है भगवान को पाने लायक, वो बना दे हमारा। निर्वर्त या वही, निर्वर्त मैंने कंप्लीट कर दे हमारा। तेजस्वी, अब देखो तेजस्वी नावधि तो वस्तु का साधारण जो अर्थ दिया जाता है ना, और फिर अल्टरनेट में दूसरा अर्थ दिया जाता है, या दूसरा अर्थ दिया है, पहला अर्थ ही नहीं दिया है। कैसा छंदी विच्छेद किया है? तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, तेजस्वी नौ, यहाँ पर ये जो ब्रेक किया है ना, वो गलती है टोटली, फिर अर्थ ही नहीं बनेगा। तेजस्वी ये कोई विशेषण ही नहीं बन रहा है। समास अगर होगा तेजस्वी नौ, वहां तो सब जुड़ा हुआ लिखा ना, जुड़ा हुआ है कि भेद है। तेजस्वी शब्द अलग है और ना भाष्य में गलत है वो। अर्थ में देखो, तेजस्वी नौ अवयो हो, तेजस्वी नौ बोल करके अवयो हो बोला है, अवयो हो तेजस्वी नौ हो, ये अर्थ किया है। मूल शब्द है तेजस्वी नौ, उसका अर्थ क्या है? अवयो हो तेजस्वी नौ हो। अरे यहाँ ठीक है, चिपक के होगा तभी अर्थ बनता है। अभी तेजस्वी अगर होगा तो अधितम का विशेषण होगा वो, खाली तेजस्वी शब्द अलग होगा तो अधितम का विशेषण बनेगा। और ये तेजस्वी नौ शब्द है, तेजस्वी नौ माने आवयो हो तेजस्वी नो,
हम दोनों तेजस्वी हैं। प्रार्थना कर ली ना, क्या वीर्यम? हम दोनों तेजस्वी हैं, शिष्य और आचार्य दोनों तेजस्वी हैं, क्योंकि विद्या पढ़ रहे हैं। सुने, आवय हो तेजस्वी नो हो। हम दोनों जो तेजस्वी हैं, अधितम सुअधितम अस्तु। यहाँ एक सु अद्धर करना पड़ता है। दूसरी जगह ये दूसरा भाष्य करके दिया जाता है। पहला भाष्य रहता है कि हमारा पढ़ा हुआ नौ अधिकतम तेजस्वी बहुत, हमारा जो पढ़ा हुआ है वो तेजस्वी बने, ये अर्थ रहता है। पहला वाला वो यहाँ दिए ही नहीं है, फर्क समझ लो। और दूसरा अर्थ ये संधि विच्छेद दूसरे प्रकार से करके और एक शब्द अध्यारुत पकड़ के तब पूरा अर्थ होता है। तेजस्विनो अधितम सुअधितम अस्तु, ये भाष्य कर आचार्य। तेजस्वी हम दोनों हैं, हमारा पढ़ा हुआ अच्छा पढ़ा हुआ वो, नहीं तो पढ़ लिया तो बहुत लोगों ने, दिमाग में कुछ भी नहीं गया, ऐसा ना हो। समझ आया फर्क? तेजस्वी नो हो आवयो हो तेजस्वी नो हो अधितम सुअधितम अस्तु। हाँ? हम दोनों, अवय हो माने हम दोनों, नौ और अवय हो दो रूप हैं उसके। अस्मत् शब्द के जब चलाते हैं अस्मत्, तब का माने षष्ठी का संबंध जहां पर आता है वहां अवयो हो ये रूप बनता है, उसका शॉर्ट रूप नौ भी बनता है। अब यहाँ शॉर्ट रूप यूज किया है, इसलिए आचार्य उसको बड़ा रूप उतारे, शब्द रूप वाली निकालो और देखो उसमें सर्वनाम का कैसे चलता है। अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द को जब हम चलाते हैं माने विभक्तियां वचन प्रत्यय देखते हैं, तो षष्ठी विभक्ति में अवयो हो कॉमा नौ हो ऐसा लिखा रहता है। नौ नहा अवाभ्याम नहा, ऐसे अल्टरनेट्स होते हैं। श्रुति ने छोटा अल्टरनेट यूज किया, आचार्य अर्थ में बड़ा अल्टरनेट बता रहे। तेजस्वी नो माने अवयो तेजस्वी नो मैंने विशेष विशेषण बदल करके आचार्य समझा रहे। अधितम, अब इस सारी प्रक्रिया में एक सु ये अध्यारित लेना पड़ता है। हमारा पढ़ा हुआ हो, हमारा पढ़ा हुआ अच्छा पढ़ा हुआ, स्वधितम। दूसरे नंबर के अर्थ में स्वधितम, ये एक अध्यर्थ शब्द लेना होता है, पहले में नहीं लेना पड़ता। पहले में क्या है, तेजस्वी ये विशेषण अधितम का हो जाता है, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी बन जाए। तेजस्वी करते अनुभव में आ जाए होता है। यहाँ अर्थ लिया है कि हम दोनों तेजस्वी हैं, हमारा पढ़ा हुआ अच्छा पढ़ा हुआ। तो ये अच्छा पढ़ा हुआ शब्द अदर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है अर्थ करने। उसका स्वधितम का अर्थ होता है आचार्य, अर्थ ज्ञान योग्यम अस्तु इति अर्थ। इसके भीतर जो आशय है, जो अर्थ है, वो हमारे हृदय में जाए, ये अच्छा पढ़ा हुआ। खाली संधि व्याकरण से पढ़ के नहीं होगा, उसके भीतर जो अर्थ है वो हमें घुस जाए। अच्छा पढ़ा हुआ अर्थ लेकर के आचार्य उसका अर्थ समझाए। स्वधितम अस्तु अर्थ ज्ञान योग्यम अस्तु इति अर्थ, जिससे उसके अर्थ का ज्ञान हमें हो सके, ऐसा हो पढ़ा। तो पढ़ तो लिया, याद हो गया, याद हो गया पढ़ने को नहीं कहते। कथा सुननी इसकी विद्या के प्रकरण में पांडव और कौरवों ने एक साथ पढ़ना शुरू किया। पहले दिन आचार्य ने 2 सेंटेंस सिखाए, हमेशा सच बोलो और कभी गुस्सा मत करो, ये 2 सेंटेंस सिखाए। बोला आज इतने तैयार करके आना कर। अब दूसरे दिन सब विद्यार्थी गए, आचार्य पूछे तैयार हो गए, तैयार हो गए? सब करे हाँ तैयार हो गए, तैयार हो गए, तैयार हो गए।
युधिष्ठिर बोला कि गुरु जी एक तैयार हो गया, एक तैयार नहीं हुआ। आधा पट तैयार हो गया, आधा तैयार नहीं हुआ। बहुत गुस्सा हो गए, छोटा सा पाठ पढ़ा पूरा तैयार नहीं हुआ। नहीं गुरु जी, सच बोलना तो मैं कर रहा हूँ पक्का, किंतु कभी गुस्सा मत करो, ये हमारा तैयार नहीं हुआ। और वो गुस्से से पीटने आ गए उसको, समझा। तो युधिष्ठिर के मन में ग्रहण करना ये होता है, अर्थ ग्रहण योग्य होता है, याद करना नहीं होता है। कभी गुस्सा मत करो, युधिष्ठिर कहता है कभी तो गुस्सा आ जाता है, समझा तात्पर्य। अर्थ ग्रहण योग्य वस्तु इत्यादि। अब इस पूरी प्रार्थना में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, माँ विद्विषा है, ये आपस में हमें कभी जरा भी द्वेष उत्पन्न न हो, आपस में विद्वेष न हो। अभी विद्वेष क्यों होगा? प्रैक्टिकल लाइफ है, नहीं होगा नहीं होगा जी ऐसा कहने से नहीं होता। आचार्य समझा ने माँ विद्विषा वही विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्य, शिष्य सीख नहीं पा रहा है ठीक तरह से, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, आचार्य गुस्सा हो जाएंगे, नहीं चलेगा, फिर विद्या नहीं जाएगी। शिष्य ग्रहण समर्थ नहीं है तो आचार्य को प्यार से और दूसरे से समझाना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है शिष्य ग्रहण नहीं कर पाता, वो तो ठीक है, पर इससे आचार्य को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ गया तो पढ़ाना टूट गया। आचार्य से वह प्रमाद करता है। अब आचार्य की जानबूझकर तो गलती नहीं होगी, कहीं स्लैकनेस हो गई थोड़ी सी पढ़ाते में। दो प्रकार के दोष पॉसिबल है आचार्य की। आचार्य कृत आचार्य सेवा प्रमाद कृत अन्यायात व अन्यायात, ये शिष्य की फीलिंग है, आचार्य का नहीं है। क्या है कि अगर 10 शिष्य पढ़ रहे और एक शिष्य सबसे अच्छा पढ़ रहा है या 2 शिष्य, तो आचार्य का ख्याल उधर जाता जाता है। बाकी लोगों को लगता है हमको पढ़ ही नहीं रहे आचार्य, उन्हीं को ख्याल दे रहे हैं, तो उनके मन में विद्वेष आ जाता है, क्या पढ़ेंगे इससे। बाहर की दुनिया में इसके उदाहरण घटाएंगे, तुमको ज्ञान होगा तो। हमारे देश में लड़कियों में बैडमिंटन सबसे बढ़िया कौन खेलता है मालूम? मुझे आइडिया है नहीं, उसका नाम हाँ? हाँ, साइना नेहवाल। नंबर 2 की कौन है नहीं मालूम? अब वही पहला नंबर की है, उसका नाम है पीवी सिंधु। पढ़ाने वाले क्या पादुकोण, पादुकोण नाम था ना उनका, पादुकोण है, वो पढ़ाते हैं, उनकी एकेडमी है। साइना को सिखा रहे थे, अभी सिंधु सीखने लगी। साइना ने उनकी एकेडमी छोड़ दी कि सिंधु को ज्यादा सिखाते, मुझे नहीं सिखाते, और दूसरा गुरु पकड़ा विमल कुमार। और अब 2-3 साल के बाद दोबारा आ गई उसे। अब सिंधु अच्छा सीख रही थी, ये बात पक्की, पर साइना के मन में आए उसी ध्यान दे, मुझे नहीं ध्यान ही नहीं थे मेरे को। बाहर की दुनिया के मैंने घटना बताई। आध्यात्म विद्या में तो ये बहुत संभावना है, क्योंकि अच्छी तरह ग्रहण करने वाले कम आते हैं, और नेचुरली गुरु के ख्याल वो तो जाएगा ही जाता। पर वो गुरु दूसरों को नहीं पढ़ा रहा ऐसी बात नहीं है, पर दूसरों के मन देखो इतनी साइकोलॉजी से बता रहे। शिष्य की किस गलती से आचार्य को गुस्सा आ सकता है? ग्रहण नहीं कर पा रहा है इसलिए। गुस्सा नहीं आना चाहिए, प्यार से पढ़ाना चाहिए। और आचार्य की किस गलती से शिष्य के मन में गुस्सा आ सकता है? पहले तो प्रमाद, नहीं पढ़ाते पढ़ाते में कुछ, जैसे मैं गुरु नहीं हूं पर कह रहा हूं, मैं पढ़ाते हुए कह देता हूँ अरे ये भूल हो गई, ऐसा नहीं ऐसा है, तो आचार्य की कभी प्रमाद से भी हो सकता है, शिष्य को ये ठीक नहीं पढ़ा रहे। और दूसरा है अन्याय, अरे ये मुझे ठीक नहीं पढ़ाते, उसको पढ़ाते, ऐसा ये प्रैक्टिकल वेदांत है।
फिलोसफी नहीं होती वेदांत। प्रमाद अन्यायात विद्वेष प्राप्त, ऐसा हो जाता है। तत् शमनाय, अब मन में आएगा भी है पर वो शमन कर दो उसको, फिर प्यार ले आओ दोनों एक दूसरे से, तब पढ़ाई पूरी होगी। यहाँ आचार्य ने पॉजिटिव प्यार शब्द दिया नहीं है, पर विद्वेष न हो तत् शमनाय एवं आशी, ये इच्छा या प्रार्थना प्रकट की जा रही है। माँ विद्वेषा वा इति, माँ एव इतरेतरम विद्वेषम आपद्यामहे, एक दूसरे से विद्वेष बिल्कुल न करें कभी हम। शांति 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 रीति तिरुवचनम उत्तरार्थम, वो शन्नो मित्र में जो था वो यहाँ पर है। अशांति 3 प्रकार की होती है, उसको प्रशमन करो जैसे हम आगे बढ़े विद्या में। वक्ष्यमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्था च इयं शांति, अब ये शांति भी उस विद्या में शांति हमको अलग प्रकार की चाहिए थी, अब हम अब्सोल्यूट ब्रह्मोदय की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे मन में अशांति ना हो, इसलिए दोबारा बोले शांति हो गई है ना, हो गई दूसरी हो गई, अब इसलिए फिर से करें, ऐसा अर्थ है बिल्कुल। अरे अभिज्ञान आत्मविद्या प्राप्ति आशास्यते, जैसे हमारी ब्रह्म विद्या बिना ऑब्स्ट्रक्शन के चले, यही प्रार्थना है। तन्मूलम ही परम श्रेय थी, क्योंकि इसी से हमारा परम कल्याण है। ठीक है, शांति पाठ इसका संबंध वाचन पढ़ना पड़ेगा। पहले मंत्र का या पहले अनुवाक का संबंध वाच। संविदादि विषयाणि कर्मवीर अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि, संधि इत्यादि के बारे में जो उपासनाएं थी वो कर्म से विरुद्ध नहीं थी, यानी उसमें विषय विषय भाव था, ऐसे बता दी उपासनाएं। अनंतरम च अंतः सोपाधिकात्म दर्शन उत्तम व्यावृत्ति द्वारेण स्वराज्य फल, उसके बाद भीतरी उपासना सिखाई, कर्म वाली नहीं। कौन सी? सोपाधिकात्म दर्शन, यानी सगुण ब्रह्म विषय, उपाधि युक्त आत्मदर्शन, यानी शरीर मन इत्यादि ब्रह्मा, उसका शरीर मन इत्यादि लेकर के जो ब्रह्म दर्शन होता है, उस विषय को उपासना सीख गई व्यावृत्तियों द्वारा, और उसका स्वराज्य फल भी बता दिया, 2 भाग क्लियरली बता दिया। न एतावता अशेषता संसार बीज से उपमर्दम अस्ति इति, किंतु इतने भर से, एतावता माने अप टू दिस, इससे संसार का जो बीज है वो पूरा खत्म नहीं होता। इसलिए अशेष उपद्रव बीज से, जितना प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में, उसका जो बीज है अज्ञान से, हमारा गलत ज्ञान, निवृत्त्यर्थम, वो निकल जाए हमारे मन से। इससे निकलेगा वो विदूत सर्व उपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम, सारी उपाधियां जिसमें धूल डाली फेंक दी, कोई उपाधि नहीं, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, ऐसा जो आत्मदर्शन है वो अब आरंभ किया जाए। आरभ्यते ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि, ये शुरू होने वाला अनुवाद। ठीक है, मैंने कॉन्टेक्स्ट अब तक जो हुआ और दोबारा जो आ रहा है उसको क्लियरली बता दिया। कर्म विषय उपासना सिखाई थी, और अंदरी उपासना जो ब्रह्म विद्या ब्रह्म लोक प्राप्ति वाली, वो भी दिखा दी थी, परंतु उससे संसार का जो बीज है वो खत्म नहीं हुआ। उसको खत्म करने के लिए अब ये उपाधि रहित आत्मज्ञान हमको अब सिखाया जाए। अब इसका प्रयोजन, अनुबंध चतुष्टय के बिना ज्ञान होता नहीं है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन,
ये चौथा ऐसे नहीं होता है, प्रयोजन को पहले ले लो, प्रयोजन से ही तुम्हारा सब सिद्ध होगा। प्रयोजनम च अस्या ब्रह्म विद्या, इसका प्रयोजन क्या है? ये ब्रह्म विद्या का अविद्या निवृत्ति, अविद्या को हटा देना, ये इसका प्रयोजन है। उससे क्या बनेगा? तथा अत्यंतिक संसार अभाव, उससे अत्यंतिक संसार का अभाव हो जाएगा। ठीक है। वक्ष्यति च, बताएंगे भी, विद्वान न विभेति कुतश्चन, एक इम्परफेक्शन लाएंगे भाई, डरता नहीं माने उससे सारे इम्परफेक्शन खत्म हो जाएंगे, ये बोलना है। संसार निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठा च विंदते इति अनुपन्नम, एक और शब्द आएगा उसमें, क्या? अभयम प्रतिष्ठा विंदते, वही भय के आगे अभय प्रतिष्ठा हो जाएगी। संसार भी चलेगा और अभय प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये नहीं चलता। अभय प्रतिष्ठा हो जाएगी मैंने संसार खत्म हो जाएगा। कृत्य कृत्य पुण्य पाप न तपता ही नीचो, ये बहुत जोरदार है तैत्तिरीय में। जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो इसका अनुशोचन कभी नहीं होता है कि अरे मैंने वो पुण्य नहीं किया था, उसका पाप कर दिया था, क्योंकि कर्म खत्म हो गए। नहीं तो बुढ़ापे में ही अनुशोचना होती है, अरे मुझे उसने बताया था ना, पर मैं वो नहीं किया, मैंने गलत कर डाला। ब्रह्म ज्ञान का एक फल बता रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद में कि ऐसी अनुशोचना नहीं होती उसको। वो आदमी खत्म हो गया जिसने किया था नहीं किया था, ये तो नया आदमी बन गया। तो इससे पता चलता है कि ये प्रयोजन है हमारा। अतो अवगम्यते अस्मात् विज्ञानात् सर्वात्म ब्रह्म विषयात्, ये दोबारा बता रहे हैं, पहले बताया था सर्व उपाधि रहित ब्रह्म, और आप बता रहे सर्वात्मा, यानी ट्रांसेंडेंट इमैनेंट ब्रह्म, सर्वातीत सर्वगत ब्रह्म। उसके बिना जो सर्वगत सा बन जाता है सगुण ब्रह्म, उसमें विषय विषय बहुत छूटता है। और ये विषय विषय बहुत जब छूट जाता है तब सब कुछ मैं ही हो जाता हूँ। ये मैं होना अलग, फीलिंग में एक मैं होना अलग, और एक रियलाइजेशन में मैं होना अलग। इसलिए खाली सर्वातीत नहीं, सर्वातीत सर्वगत, तब ब्रह्म पूरा हुआ। ये अत्यंतिक संसार भाव है। तब जो है संसार पूरी तरह से हट जाता है, जब मैं निर्गुण सगुण ब्रह्म को पा लेता हूँ, तब ये प्रयोजन है। अब ये जो प्रयोजन है ये अंत में आएगा इस उपनिषद में, पर पहले मंत्र का ही मैं आ रहा है। क्या आ रहा है? मंत्र की शुरुआत के, अब मंत्र पढ़ के करते हैं ना, क्योंकि अब मंत्र डायरेक्टली, पहले अनुवाद का हो गया है, अब मंत्र पढ़ते हैं। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। यहाँ सह के बाद एक कॉमा लगा देना है। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाशात् सम्भूता आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्या पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा
तदपि एष श्लोको भवति। इस मंत्र के तीन भाग हैं, तीन अलग अलग भाग हैं। पहला भाग है ब्रह्मविद आपनोति पर, ये पहला भाग है। फिर कहेंगे तदेशा व्युक्ता, माने यही बात पुराने मंत्रों ने भी बताई है। वो दूसरा भाग इसका है। दूसरा भाग सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स्व अश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता इति बोला है ना। ये दूसरा भाग खत्म हो गया और तीसरा भाग की शुरुआत यहाँ हुई, वो खत्म होगी सब अनुवाद जाने के बाद। ऐसा है तीसरा भाग की शुरुआत। और उपनिषदों की स्टाइल ही हमने ये देखी कि एक सब्जेक्ट काट करके नहीं इंट्रोड्यूस होता, दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है तब अगला आता है। इसलिए तीसरे भाग की शुरुआत। ऐसे तीन भाग है इसके। पहला भाग अत्यंत संक्षेप में बता देना, दूसरा भाग उसको समझा करके बताना, नहीं समझ में आया और विस्तार से बताना, ये तीसरा भाग। ठीक है, ऐसे तीन भाग हैं। जो समझ सकते हैं उनके लिए दूसरा भाग इतना समर्थ है ये उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का। परंतु नहीं ग्रहण होता है तब और समझाते हैं उसको विस्तार से। ग्रहण वही कराना है पर विस्तार से करने से समझ में आ जाएगा। ऐसे ये तीन भाग है। इसमें पहला जो भाग है ब्रह्मविद आपनोति परम, यानी अगर तुमने ब्रह्म को जान लिया तो सब कुछ मिल गया। परम का अर्थ सब कुछ नहीं होता है, परम माने सबसे बड़ा जो मिलना था वो मिल गया, हाईएस्ट मिल गया। अगर तुमने ब्रह्म को जाना तो हाईएस्ट मिल गया, इसमें पूरा आ गया। हाईएस्ट क्या होता है? ब्रह्म ही होता है, वही मिल जाएगा। अब इसको ब्रह्म क्या है, मिलना क्या है, हाईएस्ट क्या है, ये समझाना है। ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। धीरे धीरे समझेंगे, पर ये दूसरा भाग बता रहा हूं। सत्य, ज्ञान और अनंत ये ब्रह्म है। अब जानना क्या है, कहाँ जानना है? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम। आकाश बोलते हैं हम, मठाकाश या महाकाश, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो स्पेस में देखते हैं। अब मेंटल स्पेस है, मन में सोचते हैं, मन में एक स्पेस है, वहां देखते हैं, इसको बोलेंगे चित्ताकाश। और सुपीरियर स्पेस कौन सी है? जो चित ब्रह्म है ना, वही स्पेस है। अब हृदय गुहा में है, कहीं भी है, चित ब्रह्म को स्पेस के रूप में देख रहे, वहां पर मिलेगा। उसको परम व्योम कहा, उसको गुहायाम निहितम कहा। वो वेद माने वहां जाकर के हमको जानना पड़ेगा। उसको क्या मिलेगा? सो अश्नुते सर्वान कामान सह। देखो, स तृतीय है, ब्रह्मण तृतीय है, स ब्रह्मण नहीं जोड़ना, इसलिए मैंने कहा कॉमा लगा हुआ पर। उसकी सारी डिजायर्स पूरी हो जाती है, माने एक एक डिजायर पूरी होती है उसकी, सारी डिजायर्स एकदम पूरी हो जाती है। ये माने डिजायर रहती नहीं है उसमें। अरे डिजायर क्या है हमारी? आनंद छोड़ के कोई डिजायर है क्या बताओ? जितनी हमारी डिजायर है, स्त्री भोग से लेकर के, रसगुल्ला खाने के लेकर के, कपड़े पहनने से लेकर के, आनंद के लिए है ना। और वो आनंद स्वरूप हम बन गए तो कोई डिजायर बच सकती है क्या? इसलिए सारी डिजायर्स इकट्ठी पूरी हो जाएगी। कैसे? ब्रह्मणा विपश्चित थी। तृतीया विभक्ति के कई अर्थ होंगे। एक तो स अर्थ होता है उसका, और दूसरा होता है
व्याकरण का सूत्र एकदम स्लिप हो गया। वैसा बन करके, ब्रह्म बन करके हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती, इकट्ठी पूरी हो गई। ठीक है, जो मालूम है इसका सूत्र? तद भावे, ऐसा कुछ है, बता दूंगा बाद में। मैंने तृतीया का अर्थ वैसा बन करके, ब्रह्मणा माने ब्रह्म के द्वारा नहीं, ब्रह्मणा माने ब्रह्म बन करके हमारी सारी इच्छाएं सब पूर्ण। इसलिए कहा कि पढ़ने में गलती करने से अर्थ ठीक नहीं होगा, स ब्रह्मणा नहीं है वो, सर्वान कामान सह है। कैसे? ब्रह्म बन करके। ब्रह्म कैसा? सर्वज्ञ ब्रह्म, विपश्चिता। सर्वज्ञ ब्रह्म बन करके हमारी सारी इच्छाएं इकट्ठी पूरी हो जाएगी। हो गया, परम प्राप्नोति। ब्रह्म विद परम आपनोति। ब्रह्म क्या बता दिया, विद क्या है बता दिया, और परम आपनोति बता दिया। ये दूसरा भाग हुआ। इति, इति माने दूसरा भाग कंप्लीट। अब ये समझा और समझाओ, और समझाओ में माने कैसे और समझाना? आज हम ब्रह्म या आत्मा किसको कहते हैं? वो आत्मा नहीं है। हमारा विकास होने पर हम किसको आत्मा समझते हैं? वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ऐसा करते 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 जो बचेगा वो ब्रह्म हमको समझेंगे। ये तीसरा भाग है। हम किसको आत्मा समझते हैं? शरीर को, इमीडिएटली। कहाँ से आ गया शरीर? तस्मात् व एतस्मात् आत्मना। तस्मात् माने ब्रह्म, एतस्मात् माने यह। ब्रह्म कौन सा है? अपनोति परम वाला। एतस्मात् कौन सा? जो निहितम गुहायम हमने जाना, वही आत्मा है हमारा। अब ये तो बात कितनी बार बताना है कि उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा का भेद तो कहे ही नहीं। वो जो ब्रह्म है वो हमारा आत्मा है। उस आत्मा से, कौन सा आत्मा? ब्रह्म रूप जो आत्मा, उस इस आत्मा से, उस माने ब्रह्म रूप इस आत्मा से आकाश निकला। निकला माने क्या निकला वो समझना है हमको। आकाश निकला, आकाश से वायु निकला, वायु से अग्नि निकला, अग्नि से पानी निकला, पानी से पृथ्वी निकली, पृथ्वी से औषधियां निकली। हम उस दिन औषधि और वनस्पति ढूंढ रहे थे ना। औषधि माने प्लांट्स, वनस्पति माने बड़े बड़े पेड़। यहाँ पर खाली औषधि है। तो पृथ्वी से प्लांट्स निकले, औषधि अन्नम, उससे हमको गेहूं चावल मिला। अन्नात् पुरुषा, अन्न से ही हमारा शरीर बन गया। तो ये जो शरीर है, मैं पर्सनैलिटी, ये कैसी पर्सनैलिटी है? अन्न रसमया। अन्न, और अन्न से ही रस होता है ना। मैंने शरीर में जब जाता है तो पहले वो रस बन जाता है, फिर हड्डी मांस बनता है। ये हम पुरुष, अन्न रसमया, उससे ये सिर है। मैंने बाद में हमको दूसरे से पुरुष बताएंगे, उनमें सिर वगैरह नहीं होते, पर हमको कल्पना करनी पड़ती है। यहाँ कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष है, इसलिए कह रहा उसका ये सिर है, ये उसका दाहिना हाथ है, दाहिनी बाजू, ये उसकी उत्तर बाजू है। दक्षिण माने साउथ, दक्षिण माने दाहिना, उत्तर माने नॉर्थ, उत्तर माने बाया। ये कैसे होगा? भारत में ना हमेशा सूर्य उपासक रहे, तो पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े, तब राइट जो है, साउथ राइट हो गई ना, और नॉर्थ लेफ्ट हो गई। तो ये हमारा दाया हाथ, ये हमारा बाया हाथ, खाली हाथ नहीं बोला, भाग। ये हमारा दाया भाग, ये हमारा बाया भाग। अयम आत्मा,
आत्मा माने मूल, धड़ जिसको हम कहते हैं, धड़। ये पेट वेट मिल करके मध्य भाग जो है ना, इसको आत्मा का एकदम पुच्छम प्रतिष्ठा। अब ये थोड़ी सी मजेदार भाषा है। पुच्छ कहने पर गाय का मुझ बताएंगे आचार्य, किंतु ये थोड़ा पक्षी जैसा लग रहा है। जो भी खोड़ो, पुच्छम प्रतिष्ठा माने नाभि से नीचे का भाग, माने पैर हमारे दोनों, ये पूंछ जैसे है। पूंछे जैसे माने नाभि के नीचे लटक रहे हैं, और इन्हीं के बल पर हम खड़े होते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा है। ये पुरुष है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे अनुभव में वही है। वो ऐसा बना है, कैसे? रियल जो आत्मा हमारा स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उससे आकाश निकला, वायु इत्यादि निकले, उससे अन्न निकला, उससे ये बना है। और आज हम उसी के बारे में, हमारा आत्मज्ञान कि ये में हम उसका ये वर्णन किया पूरा। और उसका वर्णन करके अंत में बोला है तदप्यश श्लोक बहुत ही, ये अंदर समय जो पुरुष है, इसके बारे में एक पुराना मंत्र है, ऐसा इसमें हमेशा चलेगा। वो पुराना मंत्र क्या है, अगले अनुभाग में बताएंगे। ठीक है, ऐसा ये मोटा मोटी जैसे कहते ऊपर से अर्थ मैंने बताया। अब इसका डिटेल अर्थ आचार्य भाष्य के साथ करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।